अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतजार भाई आपसे एक सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। चलिए। सवाल ये है कि सूरह यासीन शरीफ जो हम और आप पढ़ते हैं तो इसकी क्या फजीलत है, इससे हमें क्या हासिल होता है? मुख्तसर बताए तो जी कुछ थोड़ा, वैसे तो बहुत है। जी इसको पढ़ने से बहुत ही फायदे हैं। जी जी। एक सहाबा एक शख्स रोज डेली पढ़ा करते थे, तो उनकी कब्र में किसी हिसाब से कुत्ता घुस गया ऐजा देने के लिए। जी जी जब वो बाहर निकला तो वो एक आंख से काना हुआ निकला। जी। तो बेशक। कुत्ते से लोगों ने पूछा कि तेरे यह हालत कैसे हुई, तो उस कुत्ते ने कहा जी कि मैं उस शख्स को फला शख्स को ऐजा देने के लिए घुसा, जी जी तब मेरी यह हालत हो गई। वो शख्स सूरह यासीन शरीफ पढ़ता था। जी। अगर वो शख्स सूरह मुल्क पढ़ता होता तो वो दोनों आंखों से अंधा हो जाता। और बरकत बहुत ही ज्यादा है। आदाब इलाही से कुर्ब इलाही के लिए भी ये खास आयत मुबारक का नाजिल हुई है। और ये कुरान करीम का कल्ब है, बोले तो हिंदी में जिसे मतलब दिल है। सुभान अल्लाह। और बहुत ही आला अफजल है और बरकाती है। मोहताज पढ़े गनी हो जाए, बीमार पढ़े सिफायाब हो जाए, जिस मकसद से पढ़े कामयाब हो जाए। जी। और कुछ बच्चे मुख्तसर है। और दूसरा सवाल यूं है कि हम और आप सूरत तकासुर पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ बातें बताइए। ये अज़ाब इलाही के लिए है, कब्र को से अजाब हटाएगी। और मतलब माल के लिए है कि माल कुशादा होगा। और माल भी हम आपसे अल्लाह ताला इसलिए देता है ज़कात के लिए। जी जी जी। ये उसके लिए है। और ज्यादा दिया नहीं हमसे सवाल नहीं होगा, और दिया है तो सवाल किया जाएगा। ये इसकी वजह से आयत मुबारका नाज़िल हुई है। सुभान अल्लाह, हक है, बिल्कुल। और इसको पढ़ने से कर्ज से सब कदूसी भी होती है। माशाअल्लाह जी। और एक सवाल और है, वो भी बता दीजिए। जैसे हम और आप कुरान शरीफ के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सूरतें हैं, सब अल्लाह का कलाम ही है। जी। और एक सूरत के बारे में और पूछेंगे, उसका भी जवाब आप दे दीजिए। हम और आप सूरह बकरा पढ़ते हैं जी। इससे क्या हासिल होता है? ये सूरह बकर जो है, सूरह बकरा, ये एक अल्लाह ताला ने इसे इसका आखिर जो किया है अपने जन्नती खजानों से किया है। सुभान अल्लाह। ठीक है। और शुरुआत तो वैसे कुरान शरीफ पूरा ही है अला अफजल, मगर इसका आखिर जो है दो आयतों से वो अल्लाह ताला ने भी जन्नती खजानों से इसे नवाजा है। इसे और बाला आला व बाला है ये। और उसमें खास तौर से अला वला के लिए ज्यादा आयत है। जिस घर में पढ़ी जाए उसमें आला अला वला नहीं आएगी। और अगर 7 बार जिस घर में पढ़ दी जाए तो 70,000 फरिश्ते कई साल तक रहमत लेकर नाजिल होंगे। सुभान अल्लाह। और उसमें कोई अला वला नहीं आएगी। अधिकतर लोग कहते हैं कि घर की इला है, तो ज्यादातर लोग इसकी पूरी तलावत भी नहीं करते हैं। तो यही ये वजह है। ये जादू के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर रखती है। किसी पर जादू कर दिया हो तो इस आयत करीमा का कोई रुकू या इस आयत करीमा पढ़ के फूंक दिया जाए तो रफा दफा हो जाएगा। वैसे तो बहुत ही फजीलत है। एक शख्स सहाबा इकराम, एक सहाबी थे, वो पढ़ रहे थे इस आयत करीमा को। काफी हिस्सा रात का गुजर चुका था, तो उन्हें कुछ आहट मालूम हुई, मतलब किसी की सुनने की या चलने की। तो उन्होंने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत करना बंद कर दी। नींद आ गई होगी। सुबह को अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारगे इलाही में, तो अर्ज की, कहने लगे कि मैं रात इस आयत करीमा की तिलावत कर रहा था तो हजरत मैंने कुछ आहट सुनी। तो वो कहने लगे, या रसूलुल्लाह वसल्लम कहने लगे, अगर आप पूरी रात पढ़ते तो सुबह तक आप पढ़ते रहे तो वो फरिश्ते दिख जाते। वो खुदा के फरिश्ते थे, वो आपकी तिलावत इस आयत करीम में सुन रहे थे। सुभान अल्लाह, बेशक इतनी आला व आला है। और एक आध दो बातें पूछूंगा। बात ये बताइए।
अभी तो शबे बारात चल रही है, जी ठीक है, जी। थोड़ा इसके बारे में कुछ बातें बता दीजिए। और रमजानुल मुबारक का जो महीना आ रहा है कुछ उसके बारे में बता दीजिए। ये जैसे शबे बारात ये जो निकल चुकी है, ये माह चल रहा है। देखिए, इससे पहले जो महीना था रजबुल मुरज्जब, वो कहने तो अल्लाह ताला का महीना था। उसमें जितनी ही अल्लाह ताला की मतलब इबादत तिलावत की जाए वो बहुत अच्छा है। जितने जिसने भी उस माह का ख्याल लिहाज किया अल्लाह ताला का किया, उसने अदब एहतराम किया। उसके बाद ये माह आया, यह बख्शिश का माह है। इसमें शब बारात में हमें आपको सभी को जाना चाहिए कब्रिस्तान में अपने मरहुमा मरहुमैन की बख्शिश के लिए। ये 1000 रातों से एक रात आती है और नवाफिल भी पढ़े जाते हैं, कज़ा उम्री भी अदा की जाती है। बहुत से लोग सलावतुल तस्बीह पढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये है मतलब जितना भी जो भी तिलावत या इबादत या तस्बीह तहरीम जो भी कुछ करेंगे उसी हिसाब से आपको सवाब मिलेगा। कुरान करीम का अलग से, नवाफिल का अलग से, तस्बीह का अलग से, कलमा का अलग से। और जिसने पढ़ लिया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, उसने समझो दारैन की सआदतें पाली। और अर्श आज़म का मीज़ान जो है, अर्श आज़म पर मतलब जो मीज़ान अल्लाह ताला का तराजू है, उस तराजू का पल्ला नेकी से भारी हो जाएगा और बदी का छोटा हो हल्का हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या इसकी वो बात है मदीने में। इसकी वो फजीलत है तस्बीह की। और ये वही तस्बीह है जो अल्लाह ताला के फरिश्ते हम लोग समाई से बयान करते हैं। बिल्कुल। अगर जैसे मतलब ये मेरी बात ये सच है ना। और रमजानुल मुबारक का जो महीना आ रहा है इसके बारे ये तो भाई देखिए हजरत, ये तो एक ऐसा माह है जो किसान 6 माह तक मेहनत करता है, उसके बाद में साल भर खाता, 6 माह तक खाता है, आराम से अनाज पैदा करता है ना वो। ये ऐसे ही माह है जो 1 माह तक मोमिन मेहनत करके इबादत करता है और 1 साल तक उसका इजाफा खाता रहता है। गुनाह की मग़फ़िरत होती है, बरकातें, और मतलब बहुत ही आला अफजल है। ये वो माह है जिसमें कुरान करीम मुकम्मल नाज़िल हुआ, पूरा हुआ, जिसे कहते हैं शब कद्र, जिसे कहते हैं शब कद्र। और कुरान शरीफ भी 23 साल में का बैच में नाजिल हुआ है। 23 साल 3 माह कुछ दिनों में नाजिल हुआ है। तो इसके बारे में जैसे 17वीं शब आती है जी तो इंसान रात जागता है जी, उससे क्या हासिल होता है? बहुत सारे कहते हैं इसमें सलात तस्बीह की नमाज पढ़ो, नमाज तहज्जुद पढ़ो। हम ये पूछना चाह रहे हैं जैसे जिसके ऊपर कज़ाए उम्री बाकी है वो कज़ाए उम्री पढ़े या सलात तस्बीह पढ़े? पहले तो देखिए, पहले देखा जाए तो हमारे ऊपर जो कज़ा है वो कज़ा ही नमाज पढ़े, क्योंकि कज़ा पहले है। जी जी, और फर्ज बाद में हो जाएगा, क्योंकि भाई कज़ा हमारे पर बाकी है ना, जी कर्ज। तो पहले का कर्ज अदा करें हम, उसके बाद में आगे का काम शुरू करें। और ये सलातुल तस्बीह जिंदगी में एक बार तो पढ़नी ही चाहिए, हक है आपकी बात। और रही बात तहज्जुद की, वो जिंदगी में वो भी एक बार तो पढ़ना ही चाहिए। सलावतुल तस्बीह जो है वो 4 रकत है और तहज्जुद की नमाज जो है 2 रकत से लेकर 8 रकत तक है, और बाज़ रवायत से 12 रकत भी है। जी जी, और 12 ही रकत 12 ही मर्तबा से सूरह इखलास जिस कुल हुवल्लाह शरीफ कहते हैं वो पढ़ी जाएगी और 1 तक खत्म की जाएगी। इसी तरतीब से चाहे 2 रकत पढ़ो, चाहे 4 पढ़ो, चाहे आप 6 पढ़ो, चाहे 8 पढ़े, इसी तरतीब से ही पढ़ी जाएंगी। तहज्जुद की नमाज का भी बड़ा फजीलत वाली रात है, क्योंकि जब फर्ज नमाज नहीं हम सब पर फर्ज थी और उससे पहले ये नमाज तमाम लोगों पर फर्ज थी जी, ये फर्ज नमाज में थी। उस वक्त दौर की बात है जब मतलब हमारे नबी से पीछे भी लोगों ने नमाज पढ़ी है, जिसे जिसे बोलते हैं मैं आशूरा का रोजा नूह सलाम ने रखा था कश्ती में, तो वो उस दौर में फर्ज था रोजा, अब वो नफिल हो गया है यौम आशूरा का रोजा। ऐसे ये नमाज उस दौर में फर्ज थी, अब नफिल हो गई है। मगर इसका मतलब बहुत ही बरकत वाली नमाज है, बरकत ये है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे खजाने खुले हैं, कोई मांगे मुझे मैं सुनूंगा उसकी। तिहाई रात गुजरने के बाद ज्यादा बेहतर है, तो ऐसा गुजर जाए उसके बाद में
या फिर आप चाहें पूरी रात इबादत करो, फिर ये नमाज और वितर पढ़ के आप सो जाएं तो सही है। हाँ। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। जी इंशाल्लाह। सवाल पूछिए। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह फिर जब सवाल और जवाब के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।